नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर। बीए भाग दो के अंतर्गत पेपर क्रमांक 4 सत्र 3 के अंतर्गत प्रश्न पत्र है हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक कालीन साहित्य, विशेषतः काव्य साहित्य का अध्ययन करना है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल 1375 से लेकर 1900 तक माना जाता है। 1375 से लेकर 1700 तक के काल को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा जाता है और 1700 से लेकर 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। इस सत्र में हमें भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों का अध्ययन करना है, संत साहित्य का अध्ययन करना है। भक्तिकाल के अंतर्गत कबीर, सूर और मीरा के काव्य का अध्ययन करना है, उनके पदों का अध्ययन करना है। जिस युग में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे रससिद्ध कवियों और उनके महाकाव्यों की दिव्य वाणी हृदय से निकलकर देश के कोने कोने में फैल गई, उस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग के नाम से जाना जाता है और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। इसके बाद रीतिकालीन काव्य आता है, जिसके अंतर्गत केशवदास, घनानंद, रहीम और भूषण का काव्य आता है। इन 6 कवियों का अध्ययन आपको इस सत्र के अंतर्गत करना है। मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत संत साहित्य में इन 6 कवियों की रचनाओं का अध्ययन करना है, उनके पद और दोहों का अध्ययन करना है। आधुनिक काल के अंतर्गत तुकड़ों जी के पद, यह तो शर्म की बात है यह कविता, जिसका लेखन सुशीला टाक भौरे जी ने किया है। तिली उदय प्रकाश की कविता है। प्यार सुधाकर मिश्र की कविता है। गज़ल हस्तिमल हस्ती की कविता है और लता की शायरी यह प्रकाश भोसले जी की कविता है। ये कविताएं आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत हैं। इसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंक विभाजन के अंतर्गत समग्र पाठ्यक्रम के इसमें प्रश्न पत्र जो है वो कुल 50 अंकों का है। इसमें अंक विभाजन कुल इस प्रकार है: समग्र पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता पर सहसंदर्भ स्पष्टीकरण 3 में से 2, और प्रश्न क्रमांक 3 है पूरे पाठ्यक्रम पर लघुत्तरी प्रश्न, 5 में से 3 प्रश्न लिखने हैं, इसके लिए अंक है 15। पूरे पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें अंतर्गत विकल्प भी दिया जाएगा और इसके लिए अंक है 15। कुल मिलाकर 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आपको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इन 2 कालों का अध्ययन करना है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है, जो 1375 से लेकर 1700 तक का काल है, और 1700 से लेकर 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आपको 3 कवियों का अध्ययन करना है। कुल मिलाकर कबीर के दोहे, सूरदास के पद, मीरा के पद, घनानंद के पद, रहीम के दोहे और भूषण के पद, इन कवियों के पदों के और दोहों के आधार पर इसका पाठ्यक्रम बनाया गया है। आधुनिक काल के अंतर्गत तुकड़ों जी, सुशीला टाक भौरे, उदय प्रकाश, सुधाकर मिश्र, हस्तिमल हस्ती और प्रकाश भोसले जी की कविता आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। इसका ब्यौरेवार अध्ययन हम हर व्याख्यान में करेंगे। कबीर के संदर्भ में कहा जाता है कि वे अक्कड़ पक्कड़ फकीर थे, पूरे देश का तीर्थाटन करते थे। बीजक, साखी, सबद, रामायणी आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और इन रचनाओं के अंतर्गत जो साखी, सबद, पद और दोहे हैं, उसमें से 6 दोहे आपके अध्ययनार्थ प्रस्तुत है।
कबीर जाति पाति का विरोध करते थे। वे निर्गुणवादी होने के कारण मूर्ति पूजा का विरोध था, बहुदेववाद का विरोध था, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा थी, निष्ठा थी। और इन विचारों के अनुसार उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। उन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है और इस क्रांतिकारिता का नमूना आपको उनके दोहों के अंतर्गत मिल सकता है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जाति पाति पूछे नहीं रे कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मुंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई लय मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न वैकुंठ जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम की पढ़ी सो पंडित होय। जल में कुंभ, कुंभ में जल, है भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नीत नारी के संग। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये जो दोहे हैं, ये दोहे उनके विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। समाज में व्याप्त अंधश्रद्धा और बहुदेववाद का विरोध करते हैं, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और इसी प्रकार उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को अपने दोहों के माध्यम से प्रवाहित किया है। बहुत ही प्रभावशाली उनके दोहे हैं और हमें इस काल में भी ये सभी दोहे प्रासंगिक और प्रभावशाली लगते हैं। सूरदास के दोहों का विवेचन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।